देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से चंद्रयान 3 जो चांद पर उतरा है, उस स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा है और इसकी घोषणा किया है। लेकिन इसी के साथ मैं चाहता हूं कि इसके पहले की कोई और विचारधारा के लोग, इसके और देशों के लोग वहां पे जा करके वहां का फिर गजवा हिंद ना बनाए, इसलिए चांद को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए संसद से प्रस्ताव पास करके, और वहां की राजधानी शिव शक्ति पॉइंट को बनाया जाए। क्योंकि इसके पहले कि कोई दूसरा जाकर के वहां पे जिहाद करे, वहां पे जाकर के वो इस्लामिक और अनेक विचारधारा को, कट्टरपंथी को फैलाए, आतंकवाद को फैलाए, इसके पहले चांद को एक हिंदू राष्ट्र के, हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए और उसकी राजधानी शिव शक्ति पॉइंट ही हो। क्योंकि चांद भगवान शिव के मस्तक पे विराजमान होता है और इसी तरह से हिंदू सनातनियों का चंदा मामा से पुराना संबंध है। अनेक प्रकार की चांद का हमारे यहाँ शास्त्रों में जिक्र है। इसलिए मैं चाहता हूं कि चांद की शुद्धता और पवित्रता बनी रहे और उसको जो है हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए। संसद से प्रस्ताव पास करके संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से चांद को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए, हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, इस्तक़बाल है आपका हमारे इस चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे साथ जुड़ जाएं। अभी स्क्रीन के ऊपर आपने जिस पाखंडी को देखा, जिस पंडित को देखा, जिस जाहिल अनभक्त को आपने देखा स्क्रीन के ऊपर, ये ऐसे लोग हैं, इन्होंने दुनिया के अंदर तो कब्ज़ा करने की बेशुमार कोशिशें की हैं और मुमकिन है कि बहुत सारी जगहों पे इन्होंने नाकाम कब्ज़ा भी किया हुआ है। लेकिन अब इनका दिल नहीं भरा, अब इनकी नज़र है चाँद के ऊपर। अब इनका इरादा है चाँद को हिंदू राष्ट्र बनाने का, कि चाँद पर अभी जिस तरह से चंद्रयान 3 ने परवाज़ किया चाँद तक और वहाँ सॉफ्ट लैंडिंग करके दुनिया को दिखाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब इनका हौसला बुलंद हो रहा है। अब ये चाहते हैं कि चाँद के ऊपर भी कब्ज़ा कर लिया जाए और हिंदू राष्ट्र उसको बना दिया जाए। इससे पहले कि दूसरी विचारधारा के लोग और दूसरे इलाके के, दूसरे मुल्क के लोग वहाँ चले जाएँ और वहाँ कब्ज़ा कर लें और उसको गज़वा हिंद बना दें। इस बात से ये बहुत डरा हुआ है, बहुत सहमा हुआ लगता है। गज़वा हिंद सुनकर इनके बदन के ऊपर कपकपी तारी हो जाती है, इनको बुखार आने लगता है। इसीलिए ये पहले से ही जो है सफाया कर देते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर गज़वा हिंद बनाना ही होता तो हम हिंदुस्तान को बना दिया जाता। हम चाँद पे क्यों जाएंगे गज़वा हिंद बनाने के लिए, या ये कि दूसरे विचारधारा के लोग, और वहाँ कोई क्यों जाएगा रहने के लिए। और अगर किसी को वहाँ रहना ही था, मान लीजिए अगर चाँद के ऊपर एक दुनिया ही कायम करनी होती तो अल्लाह तबारक व तआला वहाँ पर पहले से ही किसी मखलूक को आबाद कर देते, उसको बिल्कुल खाली नहीं रखते। दुनिया ने क्यों भर दिया लोगों को, इंसानों को, जानवरों को, हैवानों को, जितनी भी मखलूक़ात हैं सब दुनिया के अंदर क्यों है, सर ज़मीन के ऊपर क्यों है? क्योंकि अल्लाह ताला चाहते हैं कि ये इसी के ऊपर गुज़र बसर करे और इसी में दफन हो जाए। तो अगर ऐसा कुछ करना होता, दुनिया कायम करने का इरादा होता, तो अल्लाह ताला पहले से ही इसको एक निज़ाम के साथ लेकर चलता। कि अल्लाह ताला इसके ऊपर कादिर नहीं था कि सूरज के ऊपर दुनिया भी बना दे, चाँद के ऊपर भी एक दुनिया कायम कर दे, वहाँ की मखलूक़ात अलग हो और ज़मीन की मखलूक़ात अलग हो? बिल्कुल है। लेकिन अल्लाह ताला का इरादा और मंशा यही है कि लोग जो है दुनिया के अंदर रहें। अब इनको खौफ ये हो गया है कि कहीं दूसरे लोग जाकर चाँद के ऊपर कब्ज़ा ना कर लें, इसलिए पहले से हिंदू मज़हब के लोग जाएँ और उसको हिंदू राष्ट्र बना दें। यानी इतने डरे हुए हैं कि अगर इनका गुमान ये है कि अगर मुसलमान चाँद पर चला गया तो उसको गज़वा हिंद बना देगा। दुनिया के अंदर रहना, खाना पीना, गुज़र बसर करना यही मुश्किल हो चुका है लोगों के लिए। ज़मीन तंग हो गई है लोगों के ऊपर, दुनिया के अंदर रहना मुश्किल है, तो इंसान चाँद पर जाकर क्या करेगा? चाँद पर जाके वो कौन सा सुख और चैन के साथ रहेगा, जहाँ ना ऑक्सीजन है, ना पानी का इंतज़ाम है, कुछ नहीं। जबकि चाँद के अंदर का जो माहौल है वो कुछ इस तरह है कि जब सर्दी का मौसम होता है तो बहुत ज़्यादा सर्दी वहाँ शुरू हो जाती है, इंसान बर्फ़ बन जाएगा। और अगर गर्मी का मौसम हो तो इतनी गर्मी पड़ती है कि इंसान जल जाएगा। इसलिए चाँद पर रहना ये पॉसिबल ही नहीं है, ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है चाँद पर रहना। और इस जैसे जाहिल और अहमक लोग ख़याली पुलाव पका रहे हैं कि हम चाँद पर जाएंगे। तो भाई चले जाओ चाँद पर, हिंदुस्तान खाली करो, हिंदुस्तान में मुसलमान रहेंगे, जितने हिंदू राष्ट्र तुमको बनाना है और हिंदू मज़हब के जितने लोग हैं सब चले जाओ चाँद पर, रहो वहाँ पर। इस किस्म की बातें तो कोई जाहिल इंसान ही कर सकता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि चाँद पर किस मज़हब के लोगों को जाना चाहिए, मुसलमानों को या हिंदुओं को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।